हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो व्लॉग है ये 11 जनवरी को मैं शूट कर रही हूँ और पता नहीं डालने वाली कब हूँ उसका कोई आइडिया मुझे भी नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। बाकी टाइम मेरा है बहुत ही मुश्किल से लग पाता है, क्योंकि 3 बच्चे हो गए, हस्बैंड है और फिर पूरा घर का काम है, सब मुझे अकेले देखना होता है। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में पता चल गया होगा कि मैं क्वार्टर में अकेले ही रहती हूँ और 3 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना, ऊपर से सोशल मीडिया देखना, तो बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे आज है अमावस्या और अमावस्या का खाना जो है मैं सुबह 6 बजे बना चुकी हूँ और अभी बज चुके हैं 10। मेरे हस्बैंड टिफिन लेके ऑफिस जा चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ अपने और बच्चों के लिए रोटियां। यहाँ पे मेरे जो दोनों बच्चे हैं मेरे पैरों से चिपटे हुए हैं, बट मेरी बेटी ने वीडियो शूट किया था तो उसने कट कर दिया है नीचे से। उसे नहीं समझ में आता है कि वीडियो कैसे शूट करना है, बट मैं जब ट्राईपॉड से करती हूँ तो मैं अच्छे से कर पाती हूँ, लेकिन ऐसे वो ना नहीं कर पाती है और उसे गुस्सा भी आता है जब मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ा वीडियो शूट कर दो, क्योंकि बच्चे ना इरिटेट हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं वो। एक ही इस तरफ रो रहा है खड़ा होके और एक किचन में मेरा पैर पकड़ के खड़ा है, तो कोई भी संभालने वाला नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और आजकल क्या हो रहा है कि मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे, मतलब ट्विंस, और मेरी बेटी, हम पांचों के पांचों बीमार हैं। सबसे पहले मेरी बेटी को निमोनिया हुआ था, उसके बाद एक एक करके हम सब बीमार हो गए। और तो आज मैं बच्चों को नहला रही हूँ कई दिनों के बाद। 3 दिन लगभग हो गए मैंने इनको नहीं नहलाया। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मौसम भी ख़राब था, धूप नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो नहलाना उतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं हाथ पैर पोंछ देती थी बस। बाकी आज मैं इनको नहलाऊंगी दोनों को। बड़ी वाली बेटी है वो थोड़ी समझदार है, बड़ी है तो वो खुद से नहा लेती है, उसको नहलाना मेरे लिए उतना मतलब ज़रूरी नहीं है। खुद से नहा लेती है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में मैं एक बार उसको रगड़ देती हूँ, तो ठीक है। तो मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा गला एकदम ख़राब हो रखा है खांसी की वजह से। और ये देखो साइड में मेरे कितने कपड़े गिरे हुए हैं रूम में, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो पूरा मैनेज नहीं है। ये सारे धुले हुए कपड़े मैंने नीचे मैट पे डाल रखे हैं कि फुर्सत लगेगी तब इनको फोल्ड करूँगी। इस वाले रूम को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि दूसरे रूम में हमने बेड लगा लिया है। हमारा जो दूसरा वाला रूम है वो हल्का गर्म रहता है, इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, दरवाजे इसमें 3 हैं, तो बहुत ठंडा है ये वाला रूम। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा जो कबाड़ है वो डाल देती हूँ, जो मैं बाद में निपटाने के लिए छोड़ देती हूँ। और बेडरूम है वो क्लीन रहता है, सो दैट कि हम उसमें अच्छे से रह पाए, सो पाए। हमारा दिन जो है वो बेडरूम में ही गुजरता है। तो आजकल जो तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, बस टेबलेट ले रही हूँ और चल रही हूँ, बस यही हो रहा है। बस खाना बना लिया उठ के और छोटा मोटा कुछ काम कर लिया, लेकिन कई दिन हो गए थे तो बच्चे इरिटेट हो रहे थे, तो सोचा चलो इनको नहला देती हूँ आज। और नहाते टाइम ना ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि कई दिनों के बाद एक तो नहा रहा है और ऊपर से सर्दी भी है। और इनको ना मैं घिस दे रही हूँ आजकल अपने हाथों से, इसको अच्छा रगड़ देती हूँ टाइट टाइट, क्योंकि ना आजकल बाहर खेलने लगे हैं छतों पे, धूल मिट्टी में, नीचे भी, तो पूरे हाथ पैर गंदे हो जाते हैं, फिर उसको मुंह में डालते हैं तो घिसना तो पड़ता है। तो गाइस, बड़े वाले को मैं नहला चुकी हूँ और उसको कपड़े पहना के मैंने बाहर धूप में बिठा दिया है छत पे, और उसके पास मेरी बेटी बैठी है और एक पड़ोसन भी बैठी है। और अभी मैं इसको अंदर लेके आई हूँ, छोटे वाले को, इसको नहला रही हूँ, उसके बाद इसको भी मैं नहला के बाहर धूप में ले जाऊंगी। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है बाहर। और तो आज ना मैं इनको नहलाते नहलाते ये सोच रही थी कि यार, मतलब जब ना घर की गृहिणी ही बीमार हो जाती है ना तो पूरा घर बिखर जाता है। मतलब पूरा घर इतना गंदा लगता है कि उसमें रहने का मन भी नहीं करता, पूरा ऐसे बिखर जाता है। जो भी बच्चे जहाँ फैला देते हैं वो चीज़ वहीं गिरी रह जाती है। हस्बैंड है बेचारे, थोड़ा मोटा मोटा काम कर लेंगे, मतलब बच्चों को थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा बहुत खाने पीने का देख लेंगे, बट फिर भी ना, अगर लेडीज घर में बीमार हो जाती है ना तो सारा काम ऐसा, घर ना ऐसा हो जाता है कि उसमें मन ही नहीं लगता। किसी भी फैमिली मेंबर का उसमें रहने का मन नहीं करता, इतना कचड़ा मच जाता है घर में। तो मैं भगवान को यही कहना चाहती हूँ, अगर भगवान मेरी बात माने ना तो मैं कुछ ना मांगू, मैं उनसे यही मांगू कि एक माँ को ना स्वस्थ रखना हमेशा, क्योंकि उसे ना अपने बच्चों को भी देखना होता है, अपने घर को, अपने परिवार को, हस्बैंड को, हर किसी को उसे देखना पड़ता है, सब कुछ उसे मैनेज करना पड़ता है। तो मतलब यही है बस जो मैं मांगना चाहती हूँ। और जब ना आपका बुरा टाइम चल रहा होता है ना, उस टाइम कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको ना भले ही, मतलब आपके कितने भी रिश्तेदार हैं, किसी के साथ आपकी कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग है, कितने भी आप भाई बहन हो, लेकिन जब आपका मुश्किल टाइम आता है ना, उस टाइम पे कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है।
हाँ, कॉल पे कह देंगे कि हम आपके साथ हैं, कुछ हेल्प हो तो बताना, बट एक्चुअल में जब आप किसी से हेल्प मांगोगी तो उनके पास टाइम नहीं होता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये बहुत अच्छे से नोटिस किया है, इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज किया है कि ना, जो करना है, जैसे करना है, एक माँ को ही करना है, भले उसके 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है या 5 बच्चे हैं, कोई आपकी इतनी सी भी हेल्प नहीं करेगा। तो मैं तो सबसे पहले सब माओ को यही सजेशन देना चाहूंगी कि सबको ना अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितना ध्यान आप अपने बच्चे का रखती है ना, उतना ही ध्यान आपको अपना भी रखना है, क्योंकि कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो कोई आपकी मदद करने आएगा भी कैसे, क्योंकि उनका भी अपना परिवार है, मम्मी है उनका अपना है, बहन है उनका अपना है, भाई है उनकी अपनी जॉब है। तो किसी के पास ना किसी के लिए टाइम नहीं होता, तो अपनी हेल्थ का ध्यान आपको खुद रखना होगा। तो अभी शाम के बज गए हैं 5 और मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के घर। जिस दिन गोलू मोलू पैदा हुए थे उस दिन उनका भी बेटा पैदा हुआ था बेस हॉस्पिटल दिल्ली में। तो वहाँ पे वो मेरी फ्रेंड बन गई थी, एक ही वार्ड में हम दोनों थे। और उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरी उस फ्रेंड का जो घर है वो हमारे कैंपस से 1 किलोमीटर पे है। तो आज हमने प्लान किया कि हम मिलके आएंगे। तो ये मैं पहुंच गई हूँ उनके घर पे, और वहाँ पे ये उनके बेटे की कार थी जिसमें ये दोनों चढ़ के ना बहुत मस्ती कर रहे थे। बहुत ही मजा आ रहा था इनको ये वाली कार में बैठ के, क्योंकि उसमें ना म्यूजिक चल रहा था और ये गाने चेंज कर रहे थे बार बार, तो इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वहां से आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड की और अपनी दोनों की कोई भी वीडियो क्लिप नहीं ली थी। मुझे ना वीडियो रिकॉर्डिंग करने का इतना शौक चढ़ गया है कि मैं हर टाइम व्लॉगिंग करती रहती हूँ और वीडियोस बनाती रहती हूँ सिर्फ बच्चों की, और ये भूल जाती हूँ कि मुझे भी व्लॉग में दिखना चाहिए, वीडियोस में आना चाहिए। बट बस मैं ही बनाऊंगी तो मैं कैसे आऊंगी ना। तो ना तो फ्रेंड के साथ मैंने कोई फोटो ली ना वीडियो ली, बस बच्चों में हम लोग इतने मस्त हो गए थे। ये उनका बेटा है, ये वाला ये उनका बेटा है, और ये दोनों गोलू मोलू हैं ग्रीन में, और वो जो है वो भी उनके पड़ोसी के किसी के बच्चे हैं। तो मतलब मुझे ना घर आके इतना अचंभा हुआ कि यार मैं इतनी दूर गई उससे मिलने, इतने दिनों के बाद हम लोग मिले थे और हमने एक भी ना सेल्फी ली ना पिक्चर ली। उसके पीछे एक रीजन था। एक मेरी जो फ्रेंड है ना वो काफी बीमार थी और मैं भी, इसीलिए शायद मेरा मन नहीं किया होगा कि मैं उसको बोलूं फोटो वीडियोस के लिए, क्योंकि उसका चेहरा इतना उतरा हुआ था। और ये जहाँ पे मैं गई थी ना, ये उसका मायका था, ससुराल नहीं है। तो वो अपने घर पे आई हुई थी क्योंकि बच्चों की सर्दियों की छुट्टी हो रखी है। तो बस एक बार गर्मी की छुट्टियों में वो मेरे यहाँ आई थी कैंपस में ही मुझसे मिलने, और अब की बार मैं उससे गई थी। तो 2 टाइम ही मिले हम 2 साल में। अभी बज गए हैं रात के 8 और मैं अपनी फ्रेंड के घर से वापस आ चुकी हूँ। मेरे तीनों बच्चे सो चुके हैं और अभी जो है मुझे बहुत तेज फीवर है, मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को। लेकिन फिर भी माँ तो कहते हैं माँ होती है। रात को मेरे बच्चे इतने खांसते हैं ना, छोटे वाले तीनों को इवन बहुत ज़्यादा खांसी है, और मैं उनको कफ सिरप नहीं देती हूँ, बहुत कम देती हूँ। तो अभी तक वो 2 साल के हो चुके हैं, लेकिन मैंने उनको कोई कफ सिरप नहीं दी है छोटे वालों को। कहते हैं कि कफ सिरप ना छोटे बच्चों के लिए अच्छी भी नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल तरीके से, मतलब देसी तरीके से ही उनका जो कफ है वो निकल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उनका तेल रेडी कर रही हूँ। आपने भी कई बार कई लोगों से सुना होगा, देखा होगा, या फिर आप लोग अप्लाई भी करते होंगे अपने बच्चों पर, कि सरसों के तेल को कढ़ाई में अच्छे से गर्म करके उसमें हम कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन डाल के और थोड़ा सा उसमें अजवाइन मिला के उसको अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि वो लहसुन काला ना पड़ जाए। तो उसके बाद हम इसको छान के एक कटोरी में भर लेंगे अच्छे से। इसको देखो गोल्डन होने तक मैं इसको भून लूंगी और उसके बाद मैं इसको छान के कटोरी में भर लूंगी। जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम उसको एक डब्बी में स्टोर करके भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब हमें जरूरत पड़ेगी हम 2 चम्मच उसमें से निकालेंगे, उसको हल्का सा गर्म करेंगे और बच्चे के मतलब तलवों पे और उसके छाती में हम उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब तेल हल्का सा ठंडा हो गया तो सोते हुए बच्चों की मेरे हस्बैंड ने की मालिश, वो पैरों में कर रहे थे। और ये छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने के बाद मैंने दूसरे वाले बच्चे के पैर में मालिश की, छाती पे हल्की हल्की मसाज की, और उसके बाद हमने इनको वहीं की वहीं सुला दिया। तो सोने के बाद ना बच्चा करवा लेता है, जागते जागते तो नहीं करवाते, मेरे वाले तो बिल्कुल भी नहीं करवाते। तो जी बच्चों की इस प्यारी सी वीडियो के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको एक प्यारे से व्लॉग के साथ बहुत जल्दी। तब तक प्लीज आप हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखना, खूब सारा प्यार देना। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबके प्यार से, सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है।